बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूआत बहुत सारे हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं अब से कुछ देर पहले होने वाली एक डेवलपमेंट से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बड़ी और एक काइंड ऑफ रेयर भी है। वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक सो मोटो नोटिस ले लिया है और फौरी तौर पर उसके हवाले से समातों का आगाज़ हो जाएगा कल के तारीख में, यानी कि 19 तारीख में दोपहर 1 बजे इस हवाले से समात हो जाएगी। बेंच तश्कील दे दिया गया है और बेंच के सरबराह कौन है? खुद जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब। अब ये सो मोटो नोटिस है किस मुतालिक? आप जानते हैं कि जब से गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, जिसमें नून लीग ज़ाहिर फ्रंट पर है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बात कह रही है कि जनाब ये लोग कोशिश करेंगे कि इदारों को इन्फ्लुएंस किया जाए, यानी कि नैब और एफआईए और दीगर इदारों में जो केसेस इनके खिलाफ हैं उन केसेस को अपने हक में कर लिया जाए, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग हथकंडों से। कहीं तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया जाए, कहीं फ़ाइल गायब कर दी जाए, कहीं रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया जाए। ये सारी की सारी बातें पीटीआई कहती रही है और ये सो मोटो एक्शन इसी मुतालिक है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि ये सो मोटो नोटिस किस हवाले से, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज अब से कुछ देर पहले आई है। ये मैं मिनवन आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये कहती है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेक्स सो मोटो नोटिस ऑफ apprehension of undermining the criminal justice system by the persons in authority, fixes the matter for 19th of May। जो यानी कि मैदार तर्जुमा नहीं, लेकिन मफहूम यही है कि वो अफराद जो कि इस वक्त हुकूमत में है या अथॉरिटी में है, उनकी जानिब से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अंडरमाइन किए जाने का एक तासुर है, एक एप्रीहेंशन है और इस हवाले से सो मोटो नोटिस ले लिया गया है। ज़रा सुनिए इसका मतन। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल हैज़ टेकन सो मोटो नोटिस ऑन दी, क्यों लिया उन्होंने सो मोटो नोटिस? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एन ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक साथी जज की रिकमेंडेशन पे बताया जाता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं वो मुअज़्ज़ज़ जज, जिनकी रिकमेंडेशन पर ये नोटिस लिया गया है। और ये क्या बात क्या है? ऑफ परसीव्ड इंटरफेरेंस इन इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन ब्रांच in performance of its powers and duties for the investigation and prosecution of pending criminal matters involving persons in authority in the government today। Again मफहूम यही कि वो अफराद जो कि आज एक ऐसी पोजीशन में है जिसको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कही जा सकती है या हुकूमत में कहा जा सकता है, उनके हवाले से कुछ पेंडिंग क्रिमिनल मैटर्स हैं और एक एप्रीहेंशन ये है कि वो उन केसेस पर असर अंदाज हो जाएंगे। इसकी मजीद तफसीलात भी बताइए कि एप्रीहेंशन है क्या। कहा इट इज एप्रीहेंडेड, व्हाट इज एप्रीहेंडेड? दैट सच परसीव्ड इंटरफेरेंस मे इन्फ्लुएंस प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस, टेम्परिंग और डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस इन कोर्ट्स। मुमकिन है कि अदालतों में जो मवाद सबूत के तौर पर फराम किया जाना है उसको टेम्पर कर दिया जाए, उसको डिसअपियर कर दिया जाए। और इन प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज, और क्या भी, और साथ में क्या हो सकता है? ट्रांसफर पोस्टिंग्स ऑफ ऑफिसर्स ऑन की पोस्ट। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं कि मुताल्लिका अफसरान की ट्रांसफर्स कर दी जाएं, उनकी पोस्टिंग्स कर दी जाएं। सच एक्शंस, ऐसे इक़दामात, अलॉन्ग विथ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया में भी सवाल खबरें चलती रही, टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट तो खुद कहती आई है, शायद हकाना अब्बास साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि नैब के कवानीन को हमने तब्दील करना है। यहां अदालत कह रही है कि अलॉन्ग विथ मीडिया रिपोर्ट्स टू मॉडिफाई अकाउंटेबिलिटी लॉज are likely to undermine the function of criminal justice system in the country। यानी इससे तो criminal justice system असरअंदाज हो सकता है मुल्क का, and that tantamounts to violation of fundamental rights। ये तो इसके मसावी हो जाएगा, जैसे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, वायलेशन हो रही हो, affecting the society as whole। और फिर आगे इसके कुछ मजीद तफसीलात भी हैं। कल इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी समात का आगाज़ करेगा। आपको हम दिखाते हैं कि इमरान खान साहब ने आज के जलसे में भी और पिछले जलसों में भी कहा, बाकायदा बावाज़ कहा कि जनाब ट्रांसफ़र हो रही है, पोस्टिंग्स हो रहे हैं, अपने केसेस दबाने की कोशिश हो रही है, कहाँ हैं अदालतें? ये भी ये कहा, कहाँ हैं अदालतें? देखिए इमरान खान साहब इस मामले की तरफ किस तरह किन अल्फाज में तवज्जो दिलाते रहे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.